80 और 90 के दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नाम उभर कर आया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों में वो पैठ बनाई, किसानों के दम पर मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक हिला दी। वो दौर था महेंद्र सिंह टिकैत का। और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। जब सिसोली में आए तो वीर बहादुर सिंह को प्यास लगी, पानी मांगा, तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। किसानों की ताकत दिखा दी, बोला कि किसान तो इस करवे के टोटी से पानी पीता है। और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री को करवे के टोटी से पानी पिला दिया। वो तो महेंद्र सिंह टिकैत। और आज जो किसान आंदोलन चल रहा है वो उन्हीं की प्रेरणा है। और मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो आपने नहीं देखी होगी। उनके नाम की ज्योति आप देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत। और ये ज्योति 24 घंटे जलती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर। इधर देखिए आप, बिस्तरा है बाबा का, ये बिस्तरा है, ये बिस्तर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का है। और ये दावा यहाँ के किसान कर रहे हैं कि शाम को बाकायदा ये बिस्तर बिछाया जाता है, कंबल ओढ़ा जाता है। और देखिए कि ये जो कंबल है ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का है। और किसानों ने अपने नेता के लिए ये कंबल संवार कर रख रखा है। और ये चादर, ये देखिए बिस्तर, ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का बिस्तर। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रोज यहाँ पर इस बिस्तर पर सोते हैं। ये किसानों का दावा है। ये अपने नेता के प्रति आस्था ये किसानों में। और यदि आज किसान आंदोलन इतना मजबूत हुआ है तो ये कहीं ना कहीं चौधरी महेंद्र सिंह की प्रेरणा है। तो मैं यहाँ के किसानों से ही इस ज्योति और इस कंबल और इस बिस्तर के बारे में पूछूंगा। आप बताइए इस ज्योति और कंबल का राज। ये ज्योति सन 1947 से जलती हुई आ रही जी। इस ज्योति की प्रेरणा जी। पूरे आंदोलन को पूरे विश्व में कह ले, जैसे मंदिर की स्थापना होती है उसी प्रकार से एक चम्मच घी इकट्ठा हो गए इस अखंड ज्योत के लिए आता है। देसी घी पूरी बिरादरी से जी। और सब क्षेत्र से आया जी। हरियाणा से आया, पंजाब से आया जी। सब उत्तर प्रदेश से जी। सब जगह से। गंगा जल है सब जगह का है जी। तिरवानी का भी और जी गंगोत्री का भी, हरिद्वार का तो भी। ये क्या पूरे किसान आंदोलन में ज्योति ऐसी जलती रही? हाँ, जब भी किसान आंदोलन हुए तभी अखंड ज्योत की प्रेरणा चलती रही। चौधरी साहब, आप इस ज्योति और बिस्तर के बारे में बताइए विस्तार से। ये ज्योति 1987 है जी। सिसोली के किसान भवन से शुरू हुई थी जी। जिस दिन टिकैत साहब ने इसका वो करा था जी। ये वहाँ तक चालू हुई जी। उसके लगातार उस दिन तक कोई इसका लगातार चल रहा है। इसमें एक चम्मच घी जी। हर घर साहब है, वो बिरादरी के किसी भी बिरादरी का हो जी। और उसे लाकर इसे चला रहा किसान जी। इस ज्योति के बारे में। जी। बिस्तर के बारे की बात यह है, चौधरी साहब का हमारा अपना मानना है, हम इनकी हमेशा संग में रहे। जी। इनका मानना जो है ये जब जब जरूरत पड़ी जी भी हमें इस बात का आगाज हो जा जी। भाई कल जाग तो थारे साथ कुछ गलत होगा, ऐसा है? हाँ जी। और इसकी हम इन्हें अपने परमात्मा का रूप मानते हैं। जी। ये हमारे परम पिता परमात्मा के बराबर हैं। जी। हमने इनके अनुभव भी कर लिए और ने भी कर लिए, सबने कर लिए। हाँ, 2-4 अनुभव बताइए ना चौधरी साहब। 2-4 अनुभव क्या, ये जिस दिन यहाँ से यो या जिस दिन कानून वापिस हुए जी। मैं 4 महीने में बीमार था, मैं 4 महीने हॉस्पिटल रहा जी। और 4 महीने जी हॉस्पिटल रहने के बाद भी जिस दिन में कानून वापिस होते उस दिन शाम को मुझे चौधरी साहब ने एक अलग उसमें जो मैं नहीं बता सकता जी, जिस बात को मैं नहीं खोल सकता जी, 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 जी। अलग उसमें मुझे इस बात का पता लगा गाजीपुर बॉर्डर चला जा, गाजीपुर बॉर्डर चला जा। जब कानून वापिस हुए मैं गाजीपुर बॉर्डर में सीमा रखती थी। जब गाजीपुर बॉर्डर में पूरे 4-5 महीने में बीमार हो गए, बीमार ना मानो पता नहीं क्या थी हो सकती। चौधरी साहब ने बोला कि गाजीपुर बॉर्डर जाओ।
हाँ जी। जब मैं यहाँ आया कहला भाई 5 महीने में आया जी। मगा कुछ आज हाथ लगा जी इंता आया जी। बाबा जी ने भेज दिया चले जा तू यहाँ से जी अतः एक नहीं उनकी बहुत मिसाल है। जी हम जिस मकान में उनकी वे करते हम उसमें भी उनकी साथ भी गए रहे भी जी जी जी। हम उनके सत्संग में। अच्छा चौधरी साहब के संघर्ष के बारे में बताइए। संघर्ष के बारे में 1987 से लेकर जी और जहाँ जहाँ भी संघर्ष हुए जी वो सबसे पहला शामली का जी शामली बिजली घर का जी। वहाँ संघर्ष हुए जी वहाँ गोली चली जी। 3 शहीद हो गए जी 3 शहीद हो गए थे हमारे। जी 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 उस तक फिर इसमें यो था भोपा कांड जी यो नईमा वाला कांड जी। इसमें रहे 40 दिन तक धरना चला जी, जी। गिरफ्तारी दी जी। उस तक चलो इस पे कमिश्नरी पे धरना चला जी कमिश्नरी पे भी डट कर रहे जी। हम भी साथ रहे जी और जी उस तक चलो कमिश्नरी तक गए जी। जितने भी आंदोलन हुए हमारे सारे एक बात सबकी याद है। चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम रहा है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उनमें क्या अंतर था और क्या सामंजस्य था जरा उसके बारे में बताइए। हाँ हाँ यह बहुत बढ़िया बात पूछी। जी चौधरी चरण सिंह चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी हम जेल में थे मेरठ जी मेरठ बच्चा जेल में मैं चौधरी साहब थे जी हम उसमें हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया था उसमें एक छोटा सा मुकदमा था वहाँ पे बागपत में। जी 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 और उसकी रात्रि की बात थी जी रात के 12-1 बजे की बात थी। चौधरी साहब को परेशान हो रहे थे उनका पेट में उसमें बुखार के उसमें जी और तुम्हें मैं उनकी मुट्ठी बीच रहा उनके पैरों की जी और तुम्हें उन्होंने कहला मैं सो रहे कोई बात तो बता दो। जी क्या बात बताओ मैं तुझे जी माँ कोई चौधरी चरण सिंह की बात बताओ। अच्छा कहला माँ क्या था चौधरी चरण सिंह आ रहा है क्या था पता नहीं था जब मानना। हाँ कहला चौधरी चरण सिंह वो चीज था जी जब 1987 में जी चौधरी चरण की सरकार अल्पमत में आ गई जी उनकी गाड़ी गाजियाबाद और उसके मेरठ के बीच में गाड़ी थी। जी चौधरी चरण सिंह ने गाड़ी रुकवाई ड्राइवर गाड़ी रोको भाई जी। हाँ जी जी। मैं अल्पमत में आ गया जी। मैं बस तक बैठ कर और दिल्ली गए थे मैं चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह की शालीनता उनकी ईमानदारी उनकी कर्मठता पूर्व प्रधानमंत्री तो इस समय उन्हें लगा अल्पमत में आ गई हैं तो जो गाड़ी सरकार की थी वो वहीं छोड़ दी और चौधरी साहब बस में बैठकर दिल्ली गए। ये थे चौधरी चरण सिंह और ये थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। समर्पण किसानों के प्रति समर्पण देखिए। चौधरी चरण सिंह के बाद में यदि कोई किसान नेता हुआ है वो तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के यदि आप उस समय पहनावा देखोगे चौधरी चरण सिंह रहे हों या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रहे हों बड़ी सादगी। आप उनकी धोती देखिए कुर्ता देखिए बड़ा साधारण। और चौधरी चरण सिंह का मैंने जो प्रधानमंत्री थे भाषण देखा था लाल किले पे एक किसान नेता बड़ी उनकी आप देखिए धोती और कुर्ता छीना सा लग रहा बड़ा संघर्ष किया था और कितने पुराने कपड़े रहे होंगे। ये थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। और आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। विदेश में दौरे हजारों करोड़ रुपए विदेश के दौरे पर और कहते हैं मैं फ़कीर हूँ और उनका पहनावा देख लीजिए। किसानों के प्रति समर्पण की भावना चौधरी चरण सिंह के बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थी जिनके नाम की ये ज्योति जल रही है और जिनके नाम की ये आस्था है किसानों में कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत न केवल उन्हें प्रेरणा देते हैं यदि वो भटकते हैं तो उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं और यदि उनके साथ कोई बुरा हो रहा होता है तो उन्हें आभास भी कराते हैं। और इनका ये मानना है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रोज़ इस बिस्तर पर आकर यहाँ पर सोते हैं। इतनी बड़ी आस्था अपने नेता के प्रति शायद यही आस्था थी जो विपक्ष मोदी सरकार के सामने झुक गया। जो विपक्ष मोदी सरकार के सामने कमज़ोर हो गया उसी मोदी सरकार को इन किसानों ने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की ताकत उनकी प्रेरणा और ये किसानों की ताकत। आज इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।